अरे नोटिस भेजे हुए तो 4 दिन हो चुके, अब तक कमबख्त आया ही नहीं। मुझे लगता है कविता बेन कि परविंदर ने ना उसको कोरा कागज भेज दिया है। देख परमिंदर, तेरी परजाई की बात अलग थी। क्यों अलग थी? क्योंकि ओथे प्रॉपर्टी आपको मिलनी थी और आते प्रॉपर्टी आपको मिलनी है। अरे डरने का कोई बात नहीं है, वो सलीम कड़का है तो हम लोग हट्टा कट्टा है, मार मार के ना उसे सांबर बना देंगे। बेवकूफ किसे था का बड़ा भाई बना फिरता है, जनानियों से पिट गया। चूड़ियां पहले चूड़ियां। क्या हुआ पुत्र, क्यों घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर से उधर चक्कर लगा रही है? मैं सोच भी नहीं सकती थी पापा जी कि मेरे वीर जी इतना गिर जाएंगे। गिर गया? कहाँ गिर गया, कैसे गिर गया, कब गिर गया? वो कोई पेड़ वेड़ पे तो नहीं चढ़ गया था? पेड़ वेड़ पे नहीं पापा जी, मेरी नजरों से गिर गए। वो अपनी बहन को पापा जी की जायदाद में से हिस्सा नहीं देगा तो नजरों में तो गिरेगा ही ना। ऐसी बात नहीं है पापा जी, मेरे वीर जी ने तो हमारी महिला मंच को मारने के लिए गुंडे भेजे, इसीलिए गिर गए हैं। गुंडे? ओए उसकी ये मचाल, मैं कहता हूँ तूने मेरे को क्यों नहीं बुलाया? ये सिविलियन गुंडे, इनकी तो मैं ऐसे गर्दन मरोड़ के ना इनका जूस निकाल देता। जूस तो हम औरतों ने भी मिलकर उन गुंडों का निकाल दिया पापा जी, और सबूत के लिए वीडियो भी बनाया। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। वो समझ गया होगा कि तुम्हारे पीछे महिला मंच की ताकत है, इसीलिए उसने गुंडे भेजकर तुम्हारी ताकत को तोड़ने की कोशिश की होगी। पर हम औरतों ने मिलकर उनके गुंडों को तोड़ डाला। वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तुमको चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज फुल फ्लेज वॉर। खुले जंग का ऐलान है और जंग हमको जीतनी है। पर पापा जी, जंग जीतने के लिए करूं क्या? वो करना की है, जो कुछ कर सकते हो वो करो। साम दाम दंड भेद जिस भी तरीके से हो, दुश्मन को तो हराना ही है, जीत तो हमारी होनी है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और हम हर वार में तुम्हारे साथ हैं। कौन सा वार पापा जी? तलवार, बंदूक वार या फिर चॉपर वार? और नहीं यार, सोमवार, शनिवार, रविवार। अच्छा ये बात थी। थैंक यू पापा जी। पापा जी आप तो हम फट्टे चक देंगे। फट्टे चक देंगे। चलो। ओ सत श्री अकाल जी रणबीर जी, ये लीजिए आपका लेटर है। ये कैसा लेटर है? कहीं कोई डीवीडी तो नहीं लेके आ गया दोबारा? ना जी, आप देख लीजिए क्या है। रब्बी मेहरबानी जी, साडी परविंदर ने पेपर साइन करके भेज दिए ना? पेपर तो साइन कर दिया है, चलो जी, रब्बी मेहर हो गई। पर सुरजीत ये वो पेपर नहीं है जिससे प्रॉपर्टी हमारे नाम हो सके। ये तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है, इस पे लिखा हुआ है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता या परमिंदर एनओसी नहीं दे देती, हम इस प्रॉपर्टी का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या? एक तरह से कोर्ट की तरफ से इस पूरे प्रॉपर्टी पे सील लग गई है। हाय रब्बी, क्या कह रहे हो आप? देखा तुसी, बड़ी साडी परमिंदर बोल रही थी। उसने तो ये भी नहीं सोचा अगर इस प्रॉपर्टी पे सील लग गई तो साडा क्या होगा, तो अड्डा क्या होगा, साडे बच्चों का क्या होगा। हैं? हमारे बच्चे? अरे होने वाले बच्चे। हैं जी। और इस बिजनेस का क्या होगा? पर इसमें बिजनेस की बात कहाँ से आ गई जी? जब हमारे इन्वेस्टर को पता चलेगा ना कि यहाँ घर का बंटवारा हो रहा है, बिजनेस भी बढ़ सकता है, तो वो अपना अपना हाथ नहीं खींच लेंगे। दिल तो चाहता है उसे 2 हाथ दूं जाके। देखो जी, तुसी ऐसी बात न करो। ऐसी बात क्यों ना करूं, वो तो शादी करके चलेगी अपने घर संभालने अपना, और पीछे से बिजनेस तो मैंने संभाला ना, मैंने बढ़ाया अपनी मेहनत से, तरक्की की, और वो हमारी तरक्की में बाधा डाल रही है। देखो जी, मैंने तो पहले ही आपको बोला था परविंदर के पास जाके उसे ये बात समझाओ, लेकिन आपने तो पेपर भेज दिया, उसने भी बदले में पेपर भेज दिया, हो गई बात खत्म। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे प्यारे वीर जी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। अरे पावी, यकीन तो उसको भी नहीं हुआ होगा कि उसकी प्यारी बहन ऐसे भी कर सकती है। हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती है। हाँ ने? केम नहीं, देखो
परविंदर, मैं तुमको ना एक आइडिया दिखाती हूँ। अगर तुम वो आइडिया पे चलेंगे ना तो तुम्हारा भाई तुमको सामने से प्रॉपर्टी देने को आएगा। दैया रे दैया, एक आइडिया हमको भी दे दो। क्या? अरे वो जो हमारा गांव है ना, वहाँ भी तो बंटवारा चल रहा है, हम भी अपने भाई से कुछ मांग लेंगे। बड़ी झूले लाल, थोड़ा काय को नहीं, बड़ी पूरा आंख लेने का नहीं जैसा ये लेता है। ए कांजी, तुम लोग सब ना कोई काम बराबर नहीं करते हो। मैं क्या कहती हूँ, कोई भी काम करो पूरा करना चाहिए। अरे हम लोग भीख थोड़ी ना मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे। वही तो बात है ना, जो प्यार से मिल जाए तो ही अच्छा है, रिश्ता भी बना रहता है। नहीं तो हम औरतों को मायके में शादी के बाद पूछता ही कौन है। मेरे को तो कोई ससुराल में भी नहीं पूछता है। बोलो जागृति। राजलक्ष्मी, वैसे बात तो सच है, मैके में ना हम लोगों का रिश्ता सिर्फ माँ बाप रहने तक ही है। माँ बाप के बाद ना हमें कोई नहीं पूछता है। सोहराब्दी, अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है। फिर ये भाई दूज, रक्षाबंधन, ये सब किस लिए, इसका क्या मतलब बनता है? समझ में तो तेरे भाई को आएगा भी, उसको तो अभी तक मालूम पड़ गया होगा ना कि उसका प्रॉपर्टी सील हो गया है, जिसमें तुम्हारा भी हक है। बड़ी झूले लाल, ये दोनों अगर एक दूसरे का तकलीफ समझेगा नहीं तो ये नौबती नहीं आएगा नहीं। हाँ सोहराब्दी, मैं तो वीर जी का तकलीफ समझती हूँ, पर वीर जी तो मेरी तकलीफ सुनने को भी तैयार नहीं है। हाँ देखा, कैसे गुंडा भेजा था सोलम कोड़ का। हमने अच्छा किया, उसका चुड़ाई किया और उसका वीडियो बनाया। अभी ना वो कभी भी गुंडा नहीं भेज सकता है। अरे तो कहाँ भेजेगा? हड़प्पा भी, जो भी भेजेगा देखेंगे। महिला मन जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला मन जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। ओ वाह 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 बहू पुत्र, ओ तूने तो फटे शटे चख दिते। मैंने नहीं पापा जी, मेरी महिला मंच ने चक देते। ओहो, महिला मंच ठीक है, लेकिन हुआ तो सब तेरी वजह से है। अब तेरे भरा रणवीर को पता चलेगा कि हमारी बहू से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। लग तो मुझे भी ऐसा रहा पापा जी। वो लग नहीं रहा, ऐसा ही है। अब देख, तूने ना अपने भाई की प्रॉपर्टी को सील करवा दिया, यानी कि तेरी जीत तो हो गई। फोन, पापा जी लगता है वीर जी का फोन आया है। हाँ तो बस होगी ना जीत। कर 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 गाल कर। हेलो हेलो के बाद प्राज ही नहीं बोलेगी पगली। हेलो प्राज जी। देख देख पगली, तेरे मुंह से कितना मीठा लगता है प्राजी। मुझे भी बहुत मीठा लगता है आपके मुंह से पगली सुनना। तो पगली ये सब क्या है? कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, ये लीगल नोटिस, ये क्या है सब? वीर जी, शुरू तो आपने किया था ना। तू सचमुच पगली है, सचमुच पगली है। अरे मैं तो तेनू एक लेटर भेजा था साइन करने के लिए, और मुझे क्या पता था कि तुझे पापा की प्रॉपर्टी से हिस्सा चाहिए। अरे मुझे तो लगा तू मजाक कर रही है। अगर तू सचमुच सीरियस है तो आजा, आके बात कर लेते हैं। तो फिर मैं आ जाऊं? मैं आ जाता हूँ, एक ही बात है कि प्राजी पैन जी के घर आए, कि पैन जी प्राजी के घर आए, बात तो प्यार की ही होगी ना। और वैसे भी मुझे पापा जी के सियाचिन के किस्से सुने हुए बड़ी देर हो गई है। अच्छा तू मुझे ये बता कि तेरे लिए लेके क्या आऊं? मेरे लिए अरे तू मत बोल। वैसे भी ਤੁਹਾਡੀ परजाई हमेशा कहती रहती है साडी परमिंदर। तुझे उसके हाथ का बनाया हुआ सरसों का साग बहुत पसंद है ना, मैं वही लेके आता हूँ तेरे लिए। क्या हुआ पुत्र? पापा जी, मुझे लगता है ना मेरे वीर जी सुधर गए। कह रहे थे कि तुमने बताया ही नहीं कि तुझे भी जायदाद में से हिस्सा चाहिए। अगर ऐसी बात थी तो मिलके बात कर लेते। मेरे वीर जी ना मुझे मिलने के लिए आ रहे। अच्छा हाँ सोहराब्दी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। भाई बहन का प्यार भी बनिया रहेगा ना। अच्छा है तो अच्छा ही होगा, और अगर अच्छा नहीं है तो भी अच्छा ही होगा। मैं समझी नहीं पापा जी। देख पुत्र, बॉर्डर पर छाई हुई शांति को देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि जंग खत्म हो गई। कभी कभी ये शांति
आने वाले तूफान का संकेत होती है। इसलिए तुझे भी तूफान से टकराने के लिए तैयार रहना होगा। अटेंशन। अरे सरोज बेन, रुको रुको, मेरी बात तो समझो। अरे का हुआ जागृति बहन? वो जो आपका अचार पापड़ वो जो बिजनेस है उमे कोनो असफलता मिल गया का? अरे नहीं रे, उल्टा ना सफलता मिल गया है मेरे प्लान में। प्लान? कौन सा प्लान? अरे वो परविंदर है ना, उसका भाई आ रहा है। परविंदर का भाई? अगर परविंदर का भाई आ रहा तो आप काहे खुश हो रही हैं? ए डोबी, परविंदर का भाई मेरी वजह से तो आ रहा है। आपका वजह से? हाँ देख, मैं ना तेरे को पूरा डिटेल में समझाती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले हमारी देश की सारी पार्टियां कितनी परेशान नहीं थी, कैसे चुनाव जीतेंगे, कैसे काम करेंगे, हैं? फिर हमारे गुजराती भाई ने दिमाग लगाया और वो प्रधानमंत्री बन गया, है कि नहीं? वैसे ही हमारी महिला मंच की पार्टी परेशान थी ना, फिर मैंने अपना गुजराती दिमाग लगाया और परविंदर के भाई को हारने पे मजबूर कर दिया है। अरे ये क्या कह रही हैं आप? तो अभी परविंदर का भाई उसके साथ सुलह करने आ रहा है। परविंदर से मिलने इधर? ई का मतलब परविंदर को उसके पिताजी का जायदाद में हिस्सा मिल जाएगा? अरे तब तो हमको भी ना जायदाद का बारे में सोचना पड़ेगा। परविंदर की जायदाद के बारे में तुमको क्यों सोचना पड़ेगा? अरे परविंदर की जायदाद के बारे में नहीं, हमारे पिताजी का जायदाद के बारे में। हम सोच रहे हैं कि हमने जो भाई है ना उनसे अपने पिताजी की जायदाद में हम भी अपना हिस्सा मांग लें। अरे वाह, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है। अरे जागृति बहन, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो जो हमारे गांव का खेत है ना, वो में हम देखे हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा कैसा रंग बदलता है। पर यहाँ एक खरबूजे का बात कहाँ से आ गई? वो भी चेहाड़ी। देखो सरोज बेन, तुम खरबूजे को छोड़ दो, मेरे को एक बात बताओ, तुमको अपने पिताजी की जायदाद में से हिस्सा चाहिए कि नहीं? हाँ। है ना? फिर आज शाम को तुमको दे दूंगी। हो शाम को? लेकिन आप हिस्सा कैसे देंगी? आपको मार दो पीछे। अरे मेरा कहने का मतलब ये था कि हिस्से का आइडिया दे दूंगी ऐसे। अच्छा, है ना? चलो फिर मैं निकलती हूँ, शाम को मिलती हूँ हिस्से के साथ। हिस्सा के साथ? हिस्से के आइडिया के साथ। तो ऐसा बोलो ना। राजलक्ष्मी जी, राजलक्ष्मी जी, क्या हुआ? आपने कुछ सुना? हाँ, जोर जोर से सुना। क्या सुना? राजलक्ष्मी जी, तुमने कुछ सुना? ये नहीं, ये कि मैं जीत गई। हाँ? तू क्या 2020 खेलने गई थी? नहीं जी। अच्छा, प्रो कबड्डी खेलने गई थी? नहीं जी। तो जीता किधर? मेरे भरा जी है ना रणवीर। अरे राजी बोला ना, रणबीर बोलने के नाम लेने की जरूरत नहीं है। तेरा तो एक ही प्राजी है, टाइम वेस्ट। नहीं नहीं, वीर जी मुझे मिलने आ रहे, कह रहे थे पगली बताया नहीं, तुझे भी जायदाद में से हिस्सा चाहिए। अगर ऐसी बात थी तो बैठ के मिलके बात कर लेते। मुझे लगता है ना तो वीर जी को ना पछतावा हो गया है। अच्छा, अगर सच में पछतावा हो रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। भाई बहन का रिश्ता तो बना रहेगा। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। सौरभ वीर जी भी यही चाहते होंगे। सौरभ ना चाहते हुए भी उसे चाहना ही पड़ेगा। हमने ना उसके चारों तरफ से ऐसा घेरा बनाया है ना, वो घेरे में से चाहकर भी नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन वो जरूर तुम्हें वो घेरे में से निकालने का कोशिश करेगा, लेकिन तुम उस कोशिश में मत आना। तुम अपने डिमांड पर स्टैंड रहना, अंडरस्टैंड? हाँ जी। हाँ जी। अयो, समझी क्या? हाँ समझी। अच्छा, क्या समझी? जब वीर जी आएंगे तो मैं नीचे जाके खड़ी हो जाऊंगी। अंडर मतलब नीचे, स्टैंड मतलब खड़े होना। अयो आंडव ने स्वामी परमात्मा। अयो, अयो, अयो। पगली, ए पगली, पगली किथे है तू? ओए, कौन पगला है? पापा जी सत श्री अकाल, मैं रणवीर। आजा पुत्र लंघिया। आहा, की हाल है? बस जी कमाल है, वही हड्डी है वही खाल है। अरे जागृति, मैं जानती हूँ वो बड़ी रकम है, लेकिन उसके पापा के जायदाद में से उसको 1 करोड़ रुपए मिलने वाला था। अब बोलो
20 लाख ज्यादा है कि 1 करोड़ रुपया? की हाल है? बस जी कमाल है, वही हड्डी है वही खाल है। तो उसको बचा के रखना। क्या मतलब पापा जी, मैं समझा नहीं। ना छड़ समझने को, रहने दे, उसकी कोई लोड़ नहीं है। ये बता, तेरी बोटी, तेरी जनानी, तेरी वाइफ कैसी है? पापा जी वो तो ये समझ लो कि ना होने से अच्छी है। और बाल बच्चे? बाल सर पे हैं, होने वाले बच्चे घर पे हैं। तो उन दोनों को भी ना संभाल के रखना। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मुंह काला करके सारे शहर में तेरे को चक्कर लगवाने पड़े। पापा जी किसकी हिम्मत है जो मेरे वीर जी का मुंह काला करवा कर शहर के चक्कर कटवाए? ओए पुत्र, जिस चक्कर में ये है ना, अगर उसी चक्कर में रहा तो तू इसको काला मुंह करके सारे शहर का चक्कर लगवाएगी। नहीं पापा जी, मेरे वीर जी ऐसे थोड़े ना। देखिए ना कितने प्यार से मेरे वीर जी मुझे मिलने आए। कैसे हैं वीर जी? तेनू कैसा लग रहा हूँ? मुझे तो इस पूरी दुनिया में से सबसे ज्यादा अच्छे आप ही लगते हैं वीर जी। मैनू भी मेरी प्यारी बहन पूरी दुनिया से अच्छी लगती है। ये देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। ये ले 20 लाख का चेक। 20 लाख? 20 लाख का चेक? हाँ, और साथ में ये एग्रीमेंट भी। एग्रीमेंट कादे वास्ते वीर जी? इसमें लिखा है कि ये 20 लाख लेके तू अपना केस कोर्ट से वापस ले लेगी और आगे से पापा जी की प्रॉपर्टी में से अपना हक क्लेम नहीं करेगी। किस खुशी में वीर जी? तुझे 20 लाख रुपया दे रहा हूँ ना। क्या पापा जी की प्रॉपर्टी में मेरा सिर्फ 20 लाख का ही हिस्सा है? देख परमिंदर, हिस्सा चाहे तेरा जितना भी बनता हो, लेकिन दूंगा तुझे 20 लाख ही। वीर जी चाहे अभी भी आप मुझे पगली समझते हो, पर अब मैं पगली हूँ नहीं। ये मतलब? अगर यही 20 लाख आपने मुझे शुरू में दे दिया होता ना तो मैं ले भी लेती। अब आपकी मजबूरी हुई है तो आप 20 लाख दे रहे हैं। अब इतना कुछ होने के बाद लेना ही है तो मैं अपना पूरा हिस्सा लेके रहूंगी। पूरा हिस्सा? हाँ, पापा जी की प्रॉपर्टी में 3 हिस्से बनते हैं। एक आपका, एक मेरा, एक हमारी दिल्ली वाली छोटी बहन शशि का। अब तो मैं अपना पूरा हिस्सा लेके ही रहूंगी। उतना तो फिर मैं दूंगा भी नहीं। नहीं दोगे तो जाओ, आपसे नहीं कोर्ट से ले लूंगी। अच्छा, तो हुर तू मैंने कोर्ट की धमकी दे रही है, हैं? नहीं, समझा रही हूँ। अगर कोर्ट दे चक्कर, टाइम और वकील दे फीस बचानी है ना तो मुझे मेरा पूरा हिस्सा चुपचाप दे दो, नहीं तो दरवाजा उधर है। ए लो आपका चेक। ओए, तेरे को समझ नहीं आता है? हमारी बहू रानी ने कहा है सियाचिन बॉर्डर उधर है। सियाचिन बॉर्डर क्रॉस कर जा पुत्र, जा, चल दफा हो। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। सौर अब्दी पापा जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि वीर जी मुझे ऐसा लालच देंगे। मैं तो बार बार कह रहा था कि इसको तो काला मुंह करके सारे शहर के चक्कर लगवाने पड़ेंगे। अरे मुझे ये बताओ, उसने 20 लाख का ऑफर ठुकरा दिया? अरे जागृति, जब उसने 20 लाख का ऑफर ही नहीं दिया तो वो ठुकराएगा कैसे? अरे मैं तुम्हारी साथे बात नहीं कर रही हूँ, मैं परविंदर की बात कर रही हूँ। उसके भाई ने उसको 20 लाख का ऑफर दिया था, वो बात कर रही हूँ। इतना ही नहीं, उसने जो प्रॉपर्टी के कागज भेजे थे ना, वो भी उसने साइन करने से मना कर दिया। क्या बात करती है? 20 लाख का ऑफर ठुकरा दिया? अरे 20 लाख का तो अभी ऑफर ही नहीं दिया सेठ जी, ठुकराएगा क्या? अरे भैया मेरे गधे, मैं तेरे से नहीं, हम मेरी पत्नी से बात कर रहा हूँ। तो एक काम कर, उसको 2 लाख का ऑफर दे। अरे जब 20 लाख का ऑफर ठुकरा दिया तो 2 लाख का ऑफर कैसे दे सकते हैं? अरे मैं तुम्हें से नहीं, फोन में बात करता हूँ, धंधा नहीं बात। अरे पर राजलक्ष्मी बेन, उसने 20 लाख का ऑफर ठुकराया क्यों? कितनी बड़ी ऑफर थी ना। ये जागृति, मैं जानती हूँ वो बड़ी रकम है, लेकिन उसके पापा के जायदाद में से उसको 1 करोड़ रुपए मिलने वाला था। अब बोलो 20 लाख ज्यादा है कि 1 करोड़ रुपया? राजलक्ष्मी बेन, इतनी पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, 1 करोड़ नहीं जोड़ी।
अरे वाह जागृति। राजलक्ष्मी, अच्छा अभी बोलो, वो 20 लाख रुपए कैसे मान लेते? अरे पटा लो, बोलो मान जाओ। अगर मान गया तो प्रॉब्लम खत्म। कैसे मान जाएगा जिग्नेश अन्ना? 80 लाख रुपए का लॉस है ना। ये कांजी, तुम्हें कभी फोन पे बात करते हो, कभी हमारे साथ बात करते हो। भाई साहब, एक के साथ बात करने का रखो ने। हाँ माँ, वही तो, हम तो इतने देर में ही पागल हो रहे। तुम्हारा क्या हो रहा होगा जागृति? कोई ना, तुम मेरी हिम्मत का सोचो, मैं अभी तक पागल हुई है। तू थोड़ी पागल होगी, तू जिससे बात करेगी नहीं वो सामने वाला पागल हो जाएगा। क्यों? बराबर है ना अम्मा? पर हाँ, आपको देख के तो ऐसे ही लगता है। अरे राजलक्ष्मी बेन, तुम्हें इसका बात छोड़ो ना। मैं तो कहती हूँ कि परविंदर ने वो 20 लाख का ऑफर स्वीकार लेना चाहिए था, नहीं ठुकराना चाहिए था। ले लेती तो। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, और जो चुप भी थी ना, उसने भी अपना मुंह खोल दिया है। किसने? छोटी बहन शशि। शशि? हाँ शशि, उसका भी नोटिस ना थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। परविंदर ने वो 20 लाख का ऑफर स्वीकार लेना चाहिए था, नहीं ठुकराना चाहिए था। ले लेती तो। नहीं, इतना जल्दी स्वीकार करने का मतलब हथियार डालना, और हम महिला मंच के लोग कभी हथियार नहीं डालते हैं। अभी तो डायरेक्ट कोर्ट में ही फैसला होगा। नहीं नहीं राजलक्ष्मी बेन, तुम्हें वो पुरानी कहावत नहीं सुनी कि हॉस्पिटल और कोर्ट दोनों जगह से बचना चाहिए। एक बार अगर वो आदमी अपनी गाय बचाने वहां जाएगा ना, तो वाछड़ा भी खोने का वक्त आता है। वाछड़ा मतलब गाय का बच्चा। अरे पावी, मैं समझा नहीं। देखो राजलक्ष्मी बेन, आज मैं तुमको समझाती हूँ। देखो, हमारे देश की कोर्ट में ना, जब कोई भी आदमी केस लड़ने के लिए जाता है ना, तो वो केस इतना लंबा खींचता है कि जो केस में से उसको पैसा मिलने वाला है ना, उससे ज्यादा पैसा तो वकील लोग खा जाता है। बोलो, अभी तुम सोचो, हमारी परविंदर के साथ भी ऐसा हुआ तो। हेलो, रणबीर बोल रहा हूँ मैं। क्यों, आप पगली नहीं कहोगे? जो दिखाई देता है उसे कहने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो कौन सी जरूरत के लिए फोन किया? अब तू 20 लाख रुपया ले ले और मान जा। अब तो चाहे मुझे 20 रुपए ही क्यों ना मिले, लेकिन आपसे नहीं लूंगी, कोर्ट से ही लूंगी। वीर जी, देख तू पागल मत बन, जिंदगियां बीत जाती हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते। तो लग जाने दीजिए, आपको भी तो लगेंगे ना। अच्छा, दोनों साथ में चक्कर काटेंगे कोर्ट कचहरी के। ओ सौरभदी, मैंने दोनों क्यों बोल दिया? तीनों साथ में मिलकर चक्कर काटेंगे। ये तीसरा कौन है भाई? ਤੁਹਾਡਾ ससुर भी आ रहा के? खबरदार, खबरदार, अगर मेरे पापा जी का नाम भी लिया तो। चल ठीक है, नहीं कहता, पर अगर तू भी चुप रहेगी तो। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, और जो चुप भी थी ना, उसने भी अपना मुंह खोल दिया है। किसने? छोटी बहन शशि। शशि? हाँ शशि, उसका भी नोटिस ना थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। वो भी तो इस घर की बेटी है ना, उसको भी जायदाद में हिस्सा चाहिए। क्या? अब शशि भी? ओए बदतमीज, कौन बोल रहे हो? ओए अब पगली, तेरी बुखार के साथ साथ तेरी आवाज भी बदल गई क्या? ओए मैनू, तुसी ताऊ न पगली कहने वाला है, पगला कौन है? ओए हमारा बगैर कोलकाता कोई नहीं जाएगा। हमारा बस चले ना, कोलकाता का एंट्रेंस हम बंद करवा दे। इस इंसान के लिए खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ। तुम इधर क्यों आए हो? अपनी पगली से मिलने।